गाइज अगर आप चाहते हैं कि व्हाट्सअप में आप जिससे चैटिंग कर रहे हो उसके अलावा वो मैसेज कोई और ना पढ़ सके, तो गाइज ऐसा हो सकता है आप व्हाट्सअप में इनक्रिप्टेड मैसेज भेज सकते हो। इनक्रिप्टेड मैसेज या इनक्रिप्शन क्या होता है वो आगे आपको पता चल जाएगा। इनक्रिप्टेड मैसेज भेजने से फ़ायदा ये होगा कि आपने जिसके पास मैसेज सेंड किया है उसके अलावा कोई और उस मैसेज को समझ ही नहीं सकता कि उस मैसेज में लिखा क्या है। आपने जो इनक्रिप्टेड मैसेज जिसके पास भेजा है वो कैसे उस मैसेज को पढ़ेगा या समझेगा, तो इसका आंसर आपको आगे पता चल जाएगा। इनक्रिप्टेड मैसेज से चैटिंग करने का एक और फ़ायदा यह है कि अगर बाद में आपका व्हाट्सअप कोई और चेक करता है तो उसे कुछ भी पता नहीं चलेगा कि आपने सामने वाले के पास क्या मैसेज सेंड किया है, क्योंकि वो मैसेज इनक्रिप्टेड होंगे। तो गाइज ऐसा नहीं है कि इनक्रिप्टेड मैसेज को आप सिर्फ व्हाट्सअप में ही सेंड कर सकते हैं। आप इनक्रिप्टेड मैसेज को व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड बाकी जो भी मैसेज भेजने के प्लेटफॉर्म हैं उन सब में आप इनक्रिप्टेड मैसेज भेज सकते हैं। तो गाइज अब मैं आपको बताऊंगा कि इनक्रिप्टेड मैसेज कैसे भेजना है। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। इनक्रिप्टेड मैसेज भेजने से पहले ये समझ लो कि इनक्रिप्शन होता क्या है। तो इनक्रिप्शन कई प्रकार के होते हैं। मैं आपको नॉर्मल इनक्रिप्शन के बारे में बताता हूँ क्योंकि बाकी समझ में नहीं आएंगे। तो इनक्रिप्शन का मतलब है कि कोई भी डेटा को कहीं पर भेजना हो या फिर स्टोर करना हो तो वो डेटा कुछ ऐसी फॉर्म में हो कि उस डेटा को सिर्फ वही समझ सके जिसे आप उस डेटा को दिखाना चाहते हो या समझाना चाहते हो, बाकी कोई उसे समझ ना सके। और इनक्रिप्शन का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ टेक्स्ट डेटा इनक्रिप्ट हो सकता है। ये टेक्स्ट डेटा और वीडियो, फाइल, इमेज सबको इनक्रिप्ट कर सकता है। मैं आपको इनक्रिप्शन के बारे में एक एग्जांपल देकर समझाता हूँ। तो जैसे कि मेरा नाम अमित है और अगर मैं अपना नाम लिखूँ तो कुछ इस तरह से लिखा जाएगा। तो अगर मैं इस नाम को कोड वर्ड में लिखूँ कि कोई और ना पढ़ सके, तो इस नाम को कोड वर्ड में बदलने के लिए मैं इस नाम में जो अल्फ़ाबेट यूज हुए हैं उन अल्फ़ाबेट में से एक आगे वाला अल्फ़ाबेट अपने नाम के लिए लिखूँ। जैसे कि मेरे नाम में सबसे पहले ए आता है तो इसे छोड़कर बी लिखूं और एम के बाद एन आता है तो मैं एम की जगह एन लिख देता हूं। ऐसे ही आई की जगह जे और टी की जगह यू लिख देता हूं। तो गाइस जब मेरा नाम कुछ इस तरह का लिख चुका है, अगर मैं इसको किसी को दिखाऊं तो वो समझ नहीं पाएगा कि इसका मतलब क्या है। तो गाइस इसी को इनक्रिप्शन बोलते हैं। तो गाइस जो डेटा इनक्रिप्ट हो सकता है तो उसे डिक्रिप्ट भी किया जा सकता है। तो अगर मुझे इसे डिक्रिप्ट करना हो तो मैं आसानी से कर लूँगा क्योंकि इस वर्ड को इनक्रिप्ट करने का तरीका मेरा था। तो अब इसे डिक्रिप्ट करने के लिए इन अल्फ़ाबेट से एक पहले वाला अल्फ़ाबेट लिखूँगा। जैसे कि इस वर्ड में पहले बी अल्फ़ाबेट यूज है तो मैं इससे पहले वाला अल्फ़ाबेट ए लिखूँगा। ऐसे ही मैं सारे वर्ड को चेंज कर देता हूँ। तो गाइज ये डिक्रिप्ट हो चुका है, अब ये आसानी से पढ़ा जा सकता है। तो गाइज इनक्रिप्शन के बारे में थोड़ा और बताता हूँ, फिर अपने टॉपिक की तरफ चलेंगे। तो गाइज आप जो भी ऐप यूज करते हो तो आपको पता ही होगा कि उस ऐप के सब डेटा उस ऐप के ओनर या ऐप कंपनी के पास जाता है। तो वो ऐप कंपनी उस डेटा को ऐसे ही अपने पास नहीं लेता, वो पहले उस डेटा को इनक्रिप्ट करता है, फिर अपने पास सारा डेटा स्टोर करता है। वो उस डेटा को इनक्रिप्ट इसलिए करता है क्योंकि अगर आपका डेटा लेते वक्त कोई थर्ड पर्सन बीच में ही उस डेटा को हैक करके आपकी डिटेल लेने के लिए उस डेटा को अपने पास स्टोर करेगा तो उसे कुछ भी डिटेल नहीं मिलेगी क्योंकि वो डेटा इनक्रिप्ट होगा और उसे वो समझ नहीं सकता। और जो ऐप कंपनी है सिर्फ वही उस डेटा को डिक्रिप्ट कर सकती है। ये सब सिक्योरिटी रीजन के लिए किया जाता है। ऐसे ही बैंक के जो ट्रांजैक्शन होते हैं उनमें बहुत ही अच्छा इनक्रिप्शन होता है। मतलब कि ट्रांजैक्शन की कुकीज, यूआरएल और जितने भी हैक करने के तरीके हैं जिससे बैंक के ट्रांजैक्शन हैक हो सकते हैं तो उनको इनक्रिप्ट कर दिया जाता है और उस इनक्रिप्ट डेटा को सिर्फ बैंक के सॉफ्टवेयर ही समझ सकते हैं। तो गाइज इनक्रिप्शन के बारे में बस इतना ही बताऊंगा, आपको कुछ तो समझ आ गया होगा। तो चलिए गाइज अब पढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो गाइज व्हाट्सअप में इनक्रिप्टेड मैसेज भेजने के लिए आपको एक ऐप की ज़रूरत पड़ेगी। तो ऐप डाउनलोड करने के लिए प्ले स्टोर ओपन कर लें, फिर सर्च करें SSE, फिर इस ऐप को इंस्टॉल कर लें। ऐप को ओपन करें, फिर गाइज आपको ये 4 ऑप्शन शो करेंगे। तो आप इस टेक्स्ट इनक्रिप्टर वाले ऑप्शन में क्लिक कर दें, फिर एक पासवर्ड सेट कर लें। ऊपर पासवर्ड भरकर इस शो पासवर्ड में क्लिक कर दें, फिर ऑटोमेटिक ही कन्फर्म पासवर्ड फिल हो जाएगा। आपको ये पासवर्ड याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ सेशन पासवर्ड है।
तो गाइज आप जिसके पास इनक्रिप्ट मैसेज भेजोगे तो उसके पास भी ये एप्लीकेशन होना चाहिए, क्योंकि यही एप्लीकेशन ही इनक्रिप्ट मैसेज को डिक्रिप्ट कर सकता है। तो गाइज पासवर्ड सेट करने के बाद ओके में क्लिक कर दें। फिर आपको जो भी मैसेज भेजना है उसे ऊपर यहाँ पर टाइप कर लें। फिर इस इनक्रिप्ट वाले ऑप्शन में क्लिक कर दें। फिर नीचे वो मैसेज इनक्रिप्ट हो जाएगा। फिर इस इनक्रिप्ट मैसेज को कॉपी कर लें। आप इसको ऐसे सिलेक्ट करके भी कॉपी कर सकते हैं, पर याद रखना कॉपी करते वक्त एक भी वर्ड मिस नहीं होना चाहिए। आप इस एक्सपोर्ट के ऑप्शन में क्लिक करके फिर इस कॉपी टू क्लिपबोर्ड में क्लिक करके इस इनक्रिप्टेड मैसेज को कॉपी कर सकते हो। इस एक्सपोर्ट की मदद से कॉपी करोगे तो एक भी वर्ड मिस नहीं होंगे। फिर इस इनक्रिप्ट मैसेज को जिस भी सोशल मीडिया में सेंड करना चाहते हो वहाँ सेंड कर लें। मैं आपको व्हाट्सएप पर सेंड करके दिखाता हूँ, तो मैं व्हाट्सएप ओपन कर लेता हूँ। फिर जिसके पास भी इस मैसेज को सेंड करना है उसे सेंड कर दें। साथ ही उस पासवर्ड को भी टाइप करके सेंड कर दें जो आपने अभी थोड़ी देर पहले लगाया था। ये पासवर्ड ज़रूरी है क्योंकि ये पासवर्ड से ही वो इस मैसेज को डिक्रिप्ट कर सकेगा। अब बताता हूँ कि इनक्रिप्ट मैसेज को डिक्रिप्ट कैसे करना है। तो गाइज इसने भी इनक्रिप्ट मैसेज और पासवर्ड सेंड कर दिया है। अब मैं इस मैसेज को डिक्रिप्ट करके दिखाता हूँ। तो पहले इस मैसेज को कॉपी कर लेना है, फिर उसी ऐप को ओपन करें, यहाँ नीचे उस मैसेज को पेस्ट कर दें। फिर अगर आप बिना पासवर्ड फिल करें इस डिक्रिप्ट के ऑप्शन में क्लिक करोगे तो ये मैसेज डिक्रिप्ट नहीं होगा, इनकरेक्ट पासवर्ड और करप्टेड डेटा शो करेगा। तो इस मैसेज को समझने के लिए पासवर्ड डालना ज़रूरी है। तो पासवर्ड फिल करने के लिए इस लॉक के आइकन में क्लिक कर दें, फिर उस पासवर्ड को यहाँ फिल कर दें। पासवर्ड फिल करने के बाद इस ओके के ऑप्शन में क्लिक कर दें, फिर उसके बाद इस डिक्रिप्ट के ऑप्शन में क्लिक कर दें। फिर वो मैसेज डिक्रिप्ट हो जाएगा। फिर आप उस मैसेज को आसानी से पढ़ सकते हैं। गाइज मैसेज डिक्रिप्ट करने के लिए हर बार पासवर्ड फिल नहीं करना पड़ेगा। मैं आपको ये सेकंड मैसेज को डिक्रिप्ट करके दिखाता हूँ। तो इसे कॉपी कर लेता हूँ, फिर इस ऐप में यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। फिर इस डिक्रिप्ट के ऑप्शन में क्लिक कर देता हूँ। तो गाइज ये मैसेज डिक्रिप्ट हो चुका है। तो अगर आपको डिक्रिप्ट करने के लिए बार बार पासवर्ड फिल नहीं करना चाहते तो चैट करते वक्त इस ऐप को बैकग्राउंड से क्लोज मत करना, और इस ऐप में जो अभी ये पेज खुल रहा है इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करने वाला, तो इस पेज से बैक नहीं जाना। अगर आप ऐसे बैक चले गए तो जब इस टेक्स्ट इनक्रिप्टर के ऑप्शन को दोबारा से ओपन करोगे तो यहाँ दोबारा से पासवर्ड सेट करना पड़ेगा। फिर मैसेज को डिक्रिप्ट करने के लिए डिक्रिप्ट वाले ऑप्शन में दोबारा से पासवर्ड फिल करना पड़ेगा। गाइज इस ऐप में आप कितने भी बड़े मैसेज को इनक्रिप्ट या डिक्रिप्ट कर सकते हो। तो गाइज इस ऐप की एक और बात बता दूं कि इनक्रिप्ट मैसेज को अगर आप फॉरवर्ड करके किसी थर्ड पर्सन के पास सेंड करते हैं और उसके पास भी ये एप्लीकेशन है और आपने उसको पासवर्ड भी बता दिया, तो वो थर्ड पर्सन भी उस मैसेज को डिक्रिप्ट कर सकता है। तो गाइज मैसेज इनक्रिप्ट करके कॉपी करना और व्हाट्सएप में सेंड करना, ये सब करने में 30 सेकंड तक का समय लग सकता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका मैसेज कोई और ना पढ़े तो आपको ये 30 सेकंड कॉपी पेस्ट में देना होगा। आई होप गाइज कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।